शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? ये सवाल क्यों उठा? एक बार हमने पहले बोला था कि भाई उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ये इसलिए जरूरी हो गया, कल एक रवीश कुमार ने कोई वीडियो बनाया था, कोई तिवारी था बिहार के अंदर जिसका कि एनकाउंटर हो गया था। उसके ऊपर उसने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया और उसने वीडियो बनाया तिवारी के ऊपर, यूपी और बिहार में ऐसे एनकाउंटर होते हैं। ये बात पंजाब की तरफ आते हुए डर लगता था क्या रवीश कुमार भाई? डर लगता था शायद। और उसको छोड़िए, आप उसके साथ फोटो किसका लगा रहे हो? तिवारी के साथ आप फोटो लगा रहे शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर का। आपको पता है शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? उनकी क्या कुर्बानियां थी, क्या उनकी देन है सिख समाज को? उनकी ये देन है 25,000 अणपचाती पहचान की थी उसने, पहचान करके लोगों के सामने रख दिया था। अमेरिका एक शक्तिशाली देश, उसके अंदर शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर के नाम से एक इंटरनेशनल स्कूल बन गया है, उनके नाम से एक इंटरनेशनल पार्क है। पता है रवीश कुमार? तुमने बोल दिया, तुम भाई ठीक है बहुत बड़े पत्रकार हो तुम, पता नहीं तुम जिसके ऊपर प्रोग्राम करते हो भाई सोच समझ के करते होगे शायद, लेकिन आज सुनो, ये बात तो कहनी पड़ेगी ताकि देश विदेश में रहने वाले लोगों को उनके व्यक्तित्व का पता चल सके। लोग अक्सर कहते हैं कि विदेश में बैठकर बात करना आसान है, लेकिन भाई हरदीप सिंह जिंदगी से अंदाजा लगा सकते हो, वो भी विदेश में रहते थे भाई हरदीप सिंह निज्जर। यहां पर कुछ लोग ना कमेंट कर देते, ये लोग विदेश में बैठकर बोलते हैं, देश में आकर बोलो। देश में आकर बोलने वालों को तुम छोड़ देते हो? दीप सिद्धू मूसेवाला, अमृतपाल सिंह खालसा बोले डिब्रूगढ़ जेल में अभी तक बाहर नहीं आ रहा, जसदार भाई जगतार सिंह हमारा, छोड़ रहे हो तुम उनको? देश की आजादी और शहीदों की बात करने के बजाय भाई हरदीप सिंह को क्या सहन करना पड़ा उसे या उसके परिवार को ही पता है, लेकिन हम कुछ बातें साझा करते हैं। भारत सरकार ने देश की आजादी की बात करने के बजाय उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर 10 लाख का इनाम उनके सिर पर रखकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर आतंकवादी घोषित कर दिया था, बदनाम किया अलग से। उनके गांव भरसिंहपुरा में उनकी जन्मभूमि को ध्वस्त कर दिया गया, पता होगा आपको? नहीं पता है। अपने रिश्तेदारों को परेशान किया गया। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कनाडा सरकार पर दबाव डालकर उनका जीवन कनाडा में कितना मुश्किल बना दिया गया। कनाडा में हर किसी के पास बंधक मतलब ऋण पर एक घर है, ऋण पे घर होता है कनाडा के अंदर। भारत सरकार के दबाव में बैंक ने भाई निज्जर के घर का आधा मकान बंधक रद्द कर दिया। या तो कुछ दिनों में लोन का दाम चुका दो या फिर अपना मकान बेच दो, या फिर बैंक जीवन भर की कमाई से बड़ा मकान ले लेगा। भाई साहब के बैंक अकाउंट बंद हो गए शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर के। वे किसी के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते थे, वे अपने नाम पर फोन नंबर भी नहीं ले सकते थे। कनाडा में ऐसा हुआ था उनके साथ। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, नो फ्लाई जोन में डालकर लोकल फ्लाइट्स पर चढ़ने पर रोक लगा दी गई। लोकल फ्लाइट्स पर चढ़ने पर रोक लगा दी गई और टोरंटो मॉन्ट्रियल चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें कार से 5-6 हजार किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। आपने पता ही क्या आपको जीवन यापन होता कैसे है? यहां बैठ के बात मार देते हो है? उनका काम प्रभावशाली था। भारत सरकार के प्रचार से लोग इनको नौकरी देने से डरते थे, नौकरी तक नहीं दी गई थी उनको, इतना डर था। जिन्हें आर्थिक नुकसान हुआ वो कोई और होता तो हिल जाते, लेकिन वे आखिरी सांस तक प्यार करते रहे। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, सब कुछ सहकर देश की आजादी की बात करते रहे। भाई साहब के परिवार और बच्चों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इनकी वजह से इनके बेटे को यूनिवर्सिटी के मनचाहा प्रोग्राम में भर्ती नहीं कराया गया। झूठे केस और मीडिया प्रचार के चलते परिवार को जो तकलीफ झेलनी पड़ी वो अलग। इन जान से मारने की धमकी दी जाती, पुलिस और एजेंसियां इनको जांच के लिए बुलाती रहती, लेकिन भाई साहब ने गुरु की इच्छा पर चलकर सब कुछ सहन किया। गुरु कृपा के बिना यह सब संभव नहीं। लाख बाधाओं को झेल कर अमर हो गए। अमर शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर कहकर देश उन्हें याद करेगा। अजय पता लगा शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? इतनी कुर्बानियां दे के चले गए वो। सोच के देखो, आप विदेश में हो, आपके बैंक अकाउंट बंद कर दिए, आप किसी से आदान प्रदान नहीं कर सकते, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आप कैसे गुजारा करोगे विदेश के अंदर? सिर्फ किस लिए? वो अपने पंजाब के लिए लड़ रहे थे, अपने पंजाब के युवाओं के लिए लड़ रहे थे, और वो युवा आज उनको भूल के बैठे हुए हैं।
जरा भाई जगतार सिंह हमारे को भूल के बैठे हुए हैं युवा पंजाब के अंदर। बस पंजाब में ये चलते हैं भाई, सुन दो इनकी भी। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਚੱਲਣ देनी। ओके थैंक यू, धन्यवाद। इसने बोला भाई खालिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान चले आजा, ठीक है। टकले तेरे को भी तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, तो हिंदुस्तान में चले आता ना। असली हिंदुस्तान गुजरात के अंदर है, नहीं पता हो तो तेरे को? तू क्यों नहीं जाता गुजरात में? तू क्यों नहीं जाता? अब तेरे को जो बात सुनाने वाला हूं टकले, इस टकले को ये बात जरूर सुनाना भाई, ताकि इस टकले की ना जितनी पंखुड़ी ना सारी खुल जाए। ये बार बार बोलते पाकिस्तान चला जा, कनाडा चला जा। टकले तेरा कोई रिश्तेदार है क्या कनाडा में? हो तो बताना मेरे को। तेरा भाई संजय सिंह मिंडावड़ा खालसा की पूजा करता है, तेरा बड़ा भाई, उसको रोक लेना तू, उसको रोक ले। लेकिन अब जो बात सुनाने वाले हैं, ये बात हर एक पंजाबी को ध्यान से सुननी चाहिए। कैसे तुम अपना देश लेने से चूक गए, गांधी नेहरू के जाल में कैसे फंस गए थे तुम, उसका आपको पहले वीडियो में सुनाया भी था। लेकिन हकीकत और सच्चाई में दायर किए गए मेरे ऊपर आसान है। तो मेरे सिख भाइयों, क्या आप हिंदू स्टेट में रहते, आपका खालिस्तान बन गया होता। अगर बादशाहों ने अगर जुल्म किया है, उसकी सजा हमें न दें। हम उतने ही मजलूम हैं जितने आप मजलूम हैं। अगर ये माइनॉरिटीज के साथ ये होता रहा तो इस मुल्क के पड़ाखे उड़ जाएंगे। कहा यह जाता है कि नेहरू और गांधी ने सेकुलर मुल्क बना दिया, पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क बना था, तो हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनना चाहिए था। इन कमअक्लों को इस बात का एहसास नहीं है कि गांधी और नेहरू ने इस मुल्क को कैसे बनाया। अगर ये हिंदू स्टेट उस वक्त डिक्लेयर कर देते तो मेरे सिख भाइयों, क्या आप हिंदू स्टेट में रहते, आपका खालिस्तान बन गया होता। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते तो 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया था, क्या वो यहाँ रहते? और जब ये बात मैंने कही कि पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बन गया होता, तो मेरे ऊपर मुकदमे दायर किए गए, मेरे ऊपर आसान दायर किए गए। हकीकत यह है कि मेरी कौम ने अपने खून को बांटा और सेकुलर हिंदुस्तान को माना, जिना को ठुकराया, गांधी को अपनाया। हाँ जी, आया कुछ समझ में या अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों की? में कैसे खेला जाता है आप लोगों के साथ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उस बाबा के ऊपर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ जो बोल रहा है मेरे को एक अलग देश था, ये उसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। कोई केस होया उस बाबा के ऊपर? हुआ क्या कोई केस? किया किसी ने कोई केस? नहीं किया, ना ही कोई करेगा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है। खुश है ये सस्ते चिलम्बाचिल गोजे इस बात में। वो तो देश तोड़ने की बात है ही नहीं, फिर मुसलमान सिख ये कहां जाएंगे? सोच के देखना एक बार। दे दो भाई, ये हरियाणा पंजाब एक तरफ कर दो, तुम लगे रहो, अच्छी बात है, तुम लो कुछ भी लो, बड़े अच्छा, मुबारक हो तुम्हारे को। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।